तो शुरू करते नेम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ली शेंग अपना सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन अटैक लॉन्च कर देता है। इसके बदले में लिंग डोंग ने भी पीछे हटना मंजूर नहीं किया था। अब आगे फिलहाल ली शेंग की बॉडी से जो पावर निकल रहा था, सब समझ जाते हैं कि इसने जो टेक्निक यूज किया वो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट है और वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ जाए हुआंग हैरान था कि इसके ली सीनियर को इस लिंग डोंग ने इस लेवल तक फोर्स कर दिया और इस अटैक का नाम था सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टैकल और ये भी एक मिड ग्रेड का मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट था। बाकी लोग कहते लगता है अब सीनियर ली मूड में नहीं है इस बच्चे के साथ खेलने के। अब इस अटैक को देखकर के मोलिंग हो या जो भी थे सभी शांत हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं क्या लिंग डोंग इस अटैक को झेल पाएगा। लिंग डोंग भी अब सीरियस हो चुका था और इसे समझ में आ गया था कि इसका ये जो अटैक है ये आराम से जो लांगटियान के पास मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट है, हैंड ऑफ द यूनिवर्सल एम्परर, उसके बराबर का होगा। और क्योंकि ली शेंग लांगटियान से भी ज्यादा पावरफुल है तो ये अटैक और ज्यादा बड़ा था। पर लिंग डोंग बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था और इधर ली शेंग ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता था तो ये अपने अटैक को लिंग डोंग की तरफ बढ़ा देता है। और इस समय इस अटैक से मानो एक हाथी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और इसमें से जो लाइट निकलती है बहुत तेजी से लिंग डोंग की तरफ बढ़ने लगती है और जहां से भी ये जायंट एलिफेंट गुजरता था वहां का जो स्पेस था वो अपने आप को लैप्स कर जाता था। इधर लिंग डोंग अपने प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप से थोड़ा पीछे हटता है। पीछे हटते हटते ये कई सारे हैंड सील्स भी बनाता है और तुरंत इसके बॉडी से युआन पावर निकलने लगता है और ये अपना अटैक हेवनली फिंगर फर्स्ट फिंगर इम्प्रिजनिंग द वर्ल्ड यूज करता है। और इसका अटैक और वो लार्ज एलिफेंट दोनों एक दूसरे से टकराते हैं पर लिंग डोंग का ये हेवनली फिंगर अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर लिंग डोंग पीछे से हेवनली फिंगर, सेकंड फिंगर अटैक और थर्ड फिंगर अटैक दोनों एक साथ लॉन्च कर देता है। एक के बाद ये एक दोनों अटैक इस डोमिनेंट एलिफेंट से टकराते हैं। अब इस एलिफेंट का ऑरा भी पहले से काफी कम हो चुका था और चारों तरफ शॉक वेव्स फैल रहे थे। इधर ली शेंग भी देखता है इसका अटैक अब लगभग खत्म हो चुका है। ये समझ जाता है कि जो लिंग डोंग का मार्शल आर्ट है ये इसके सेंट एलिफेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर लालच आता है कि अब कैसे भी इसे लिंग डोंग के आर्ट को हासिल करना ही पड़ेगा। ये अपने ऑरा को मैक्सिमम तक पुश करता है और ये जो एलिफेंट का ऑरा बचा हुआ था इसमें ये अपनी एनर्जी को पोर करने लगता है। अब इसमें शॉक वेव्स और ज्यादा फैलने लगे थे। लिंग डोंग के जो दोनों फिंगर अटैक थे अब कोलैप्स करने लगते हैं और इस समय ली शेंग इससे कहता है बच्चे इस बार तुमने गलत पंगा ले लिया था, अगले जन्म में इस चीज को याद रखना। अब लिंग डोंग देखता है इसके दोनों अटैक और भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे और ये एलिफेंट अटैक इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा था। लिंग डोंग फिर भी पैनिक नहीं कर रहा था। ये हेवनली फिंगर का फोर्थ फिंगर अटैक यूज करता है और जैसे ये चौथा फिंगर अटैक प्रकट होता है पूरा वर्ल्ड मानो इस समय चेंज हो रहा हो। एक एक बाद एक काफी भयंकर शॉक वेव निकल रहे थे। जाए हुआंग उसका चेहरा मानो फ्रीज हो गया था क्योंकि इस जायंट फिंगर में से ये लोग भी ऑरा ऑफ डेथ को फील कर सकते थे। मोलिंग हो या कोई भी था ये सभी हैरान थे, मतलब इस प्रकार का पावरफुल मार्शल आर्ट लिंग डोंग के पास है। अब लिंग डोंग अपने इस फोर्थ फिंगर को एलिफेंट की तरफ प्रेस डाउन कर देता है और जैसे ही अटैक आगे बढ़ता है जमीन में लगभग 100 मीटर का गड्ढा हो जाता है और तुरंत ये जो एलिफेंट था इस पर क्रैक्स बनने लगते हैं। ली शेंग समझ जाता है इसका मिड ग्रेड का मैनिफेस्टेशन आर्ट अगर लिंग डोंग के अटैक को रोक नहीं पा रहा है, मतलब ये पक्का था कि जो लिंग डोंग का मैनिफेस्टेशन आर्ट है वो मिड ग्रेड का नहीं है बल्कि हाई ग्रेड का है। ये भी सोचने लगता है ग्रेट यान अंपायर का ये बंदा, मतलब जो कि देश काफी गरीब माना जाता है, इसके पास कैसे हो सकता है हाई ग्रेड का मैनिफेस्टेशन आर्ट, क्योंकि हाई ग्रेड का मैनिफेस्टेशन आर्ट इनके सेंट लाइट अंपायर में भी काफी रेयर माना जाता है और इस ऐसे मार्शल आर्ट तो ली शेंग के पास भी नहीं है। अब इसका एलिफेंट क्रैक हो रहा था फिर भी ये हारने को तैयार नहीं था कि मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। ली शेंग की आंखें लाल हो चुकी थी और ये अपने पूरे ऑरा को इस एलिफेंट में पोर करने लगता है। लिंग डोंग भी नहीं मानता है, ये भी अपने ऑरा को यूज कर रहा था पर इस बार ये नाकामयाब था और इसका एलिफेंट अटैक पूरी तरह से एक्सप्लोड कर जाता है। मानो इस समय चारों तरफ बवंडर जैसा कुछ चलने लगा हो और इन आंधी के बीच में थोड़ी बहुत पानी भी बरस रहे थे और एक बंदे को दिखाया जाता है ये खून की उल्टी कर रहा था और कई किलोमीटर पीछे जाकर के ये गिरता है और ये बंदा ली शेंग था। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे इनकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था, ये आंखों को मिचल रहे थे फिर देख रहे थे कहीं ये सपना तो नहीं दिख रहे हैं। जाए हुआंग ये तो चुप हो चुका था, इसका अगली चेहरा बदल चुका था। ये समझ जाता है इसने अच्छा ही किया कि ये लिंग डोंग से फाइट नहीं किया। मोलिंग भी हैरान था कि लिंग डोंग सच में जीत गया है। इधर दूर से लांगटियान भी देख रहा था इस सीन को, इसे भी समझ में आ गया था हेवनली फिंगर का जो अटैक है सच में समय के साथ बढ़ते जा रहा है। इसको मालूम था इस अटैक के सामने अगर ये भी होता तो शायद ये मारा जाता। अब इधर ली शेंग के आसपास इसके कंट्री के लोग आ जाते हैं। ली शेंग सच में खून से लथपथ था, इसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी पर आंखों में इसके अभी भी मैडनेस था। ये फिर से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे हरा सकते हो, और ये तुरंत अपने क्लैन के बंदों से कहता है इस बंदे को मौत के घाट उतार दो, क्योंकि ली शेंग अब शायद लिंग डोंग से फाइट नहीं कर सकता था। इस दौरान ये एक डार्क ग्रीन एलेक्सियर खा लेता है ताकि इसकी बॉडी रिकवर कर सके। बाकी देश के जो लोग आए हुए थे ये चुपचाप इस बैटल को देख रहे थे और इस समय ली शेंग के कहने पर ये सभी बंदों ने मिलकर के सेंट लाइट फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। पर इस समय इसके क्लैन के जो कुछ लोग थे वो कहते हैं कि सीनियर ली ये बंदा थोड़ा वियर्ड है, हमें निकल जाना चाहिए, पर ये मानने को तैयार नहीं था।
इनसे कहता है जल्दी जल्दी फॉर्मेशन बनाओ, क्योंकि इसके साथ 7 और लोग थे जो मैनिफेस्टेशन एडवांस लेवल पर थे। और ये कहता है मैं अगर ऐसा रहा तो अपने बड़े भाई से कैसे फेस करूंगा। इस सीन को देखकर के मोलिंग कहता है ली शेंग क्या तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है? तुम 20 लोग मिलकर के एक बंदे से अकेले फाइट करना चाहते हो। पर ली शेंग फिलहाल किसी को सुन नहीं रहा था। फिलहाल इसके जो 7 एडवांस मैनिफेस्टेशन के बंदे रहते हैं इसके साथ मिलकर के इस फॉर्मेशन को तैयार करने लगते हैं। इनके बॉडी से युवान पावर लगातार निकल रहा था। मोलिंग जब ये एनर्जी वेव्स फील करता है इसका भी एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। ये लिंगडोंग से कहता है ब्रदर चलते हैं यहाँ से। पर ली शेंग हंस रहा था कि लिंगडोंग अब जा नहीं सकता है। इसने इस फॉर्मेशन से लिंगडोंग के निकलने के पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। सेंट लाइट फॉर्मेशन, प्यूरिफाइंग अर्थ एंड हेवन, ये था इस फॉर्मेशन का नाम। और इस समय इस फॉर्मेशन में से एक सैक्रेड लाइट पिलर निकलता है जो कि युवान पावर से कंडेंस था और इसमें इन 8 का ऑरा यूज था। और ये काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। पर लिंगडोंग को मानो कोई टेंशन ही ना हो। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता और कहता है क्योंकि तुम्हें अभी भी उम्मीदें हैं कि तुम 8 मिलकर मुझसे जीत सकते हो, तो मैं तुम्हें ऊपर से लेके नीचे तक डिस्ट्रॉय करूंगा। अब लिंगडोंग के बॉडी से भी खतरनाक लेवल का युवान पावर बाहर निकलने लगता है और साथ में इसका डेवोरिंग पावर भी। और आसपास का जो भी युवान पावर था इस डेवोरिंग पावर की मदद से ये इसको डेवोर करने लगता है। इस बार ये फिर से एक अटैक यूज करता है पर इसमें इसका थोड़ा सा ब्लड इसेंस यूज था और इस अटैक का नाम था हेवनली फिंगर। 5th फिंगर मूव द यूनिवर्स। और जो ऑरा निकलती है इसमें से मानो हेवन कोलैप्स हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स कांप जाए। और इस समय लिंगडोंग के हेड के ऊपर एक खतरनाक लेवल का युवान पावर इकट्ठा हो रहा था। लिंगडोंग की उंगली से लगातार खून की बूंदें गिर रही थी और इसका फिजिकल बॉडी भी इस 5th अटैक को थोड़ा संभालने में सप्रेस हो रहा था। फिर भी लिंगडोंग फोर्सफुली यूज कर रहा था। सभी लोग इसे घूर रहे थे, भरोसा किसी को नहीं हो रहा था। और अचानक से ये पूरा युवान पावर कंडेंस हो गया, एक जायंट फिंगर बन जाता है। और मानो इस फिंगर में जान हो, मानो ये फिंगर युवान पावर से ना बना हो, जैसे मानो ये टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आया हो। ये फिंगर लगभग 100 मीटर के आसपास का था और शायद ये फिंगर अभी भी कंप्लीट नहीं था, ये आधा फिंगर ही था। शायद लिंगडोंग अभी भी इसे फुल फिंगर मतलब 5th अटैक को नहीं ये लॉन्च कर पा रहा था, पर ये शायद आधा फिंगर भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब होगा। मे बी इन्हें मारने से पहले लिंगडोंग कहता है मेरा तुम लोगों से कोई ग्रज था नहीं, पर क्योंकि तुम लोग ऑफेंड कर रहे हो तो बार बार अगर ऐसा चलेगा तो मैं भी अब मान नहीं सकता हूँ। उसके बाद ये हाफ फिंगर 5th फिंगर को लॉन्च कर देता है। जहां से भी फिंगर गुजर रहा था वहां के जमीन में क्रैक्स आ रहे थे और वो जो पिलर अटैक था ली शेंग का उसकी तरफ ये फिंगर बढ़ने लगता है। सिटी वॉल के आसपास जो भी लोग खड़े थे इस बैटल को थोड़ा टेंस्ड होके देख रहे थे। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पूरा स्पेस अब कांप रहा था। और जहां पर ये एक्सप्लोजन हुआ था वहां पर एक ग्लो को देखा जा सकता था। अब इस ग्लो के कारण कोई भी इस बैटल को देख नहीं पा रहा था, सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। और इस समय देखा जा सकता था कि लिंगडोंग का ये जो गॉड लाइक फिंगर अटैक था ये इतना पावरफुल था कि ली शेंग और इसके 7 योद्धा इस फिंगर के अटैक को सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। और जब सभी लोगों की नजरें इस ग्लो के खत्म होने के बाद पड़ती हैं तो ये हैरान थे कि लिंगडोंग के अटैक को ये 8 बंदे मिलके भी नहीं संभाल पाए थे। चारों तरफ धूल धूल छा गया था। ली शेंग और इसके बाकी साथी खून की उल्टी कर रहे थे, इनका चेहरा पीला पड़ चुका था और इनका शायद मिनिमम लेवल पर पहुंच चुका था। और ये सब लिंगडोंग से कह रहे थे हमें मत मारो, हम सैक्रेड लाइट एम्पायर के मेंबर्स हैं और हमारे बड़े भाई यांग सिटी में रहते हैं जो कि सीनियर ली से भी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें ये भारी पड़ेगा। पर लिंगडोंग कहता काफी देर हो चुकी है। लिंगडोंग जानता था किसी को जिंदा छोड़ना, खासकर अपने दुश्मन को, तो फ्यूचर में बड़ी मुसीबत हो सकती है। और ये कहता है अगर तुम लोगों को ब्लेम ही करना है तो अपने सीनियर ली शेंग को ब्लेम करो। और अभी भी लिंगडोंग का वो जो जायंट फिंगर था 5th फिंगर स्पेस में घूम रहा था। ली शेंग वगैरह अपना आखिरी पावर एक्टिवेट कर रहे थे ताकि इस अटैक से ये बच सके। ये देख करके लिंगडोंग भी हंसता है। इन्होंने जो शील्ड तैयार किया तुरंत ये जायंट फिंगर इसे भी काट देता है और 2 बंदे जो कि एडवांस मैनिफेस्टेशन पर थे ये तुरंत ही मारे जाते हैं। ली शेंग का खून बह रहा था और ये कहता है लिंगडोंग तुम जरूर इस चीज का अफसोस करोगे, मेरा बड़ा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारा आउटकम हमसे भी वर्ष होगा, 100 गुना बेकार। और यहाँ पर ली शेंग भी मारा जाता है, इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। सब लोग इस सीन को देख रहे थे। ये 8 बंदे सेंट क्लैन के मारे गए थे, सॉरी सेंट कंट्री के। मोलिंग वगैरह चुपचाप देख रहे थे। लांगटियान भी चुपचाप इस बैटल को देखा था। अब इसका चेहरा बदल चुका था। इसको मालूम था अगर ये भी यहाँ पर खड़ा होता तो शायद इसका भी बचना मुश्किल था। इसके दिमाग में किलिंग इंटेंट आता है कि अभी लिंगडोंग थका हुआ है तो इस पर ये अटैक कर दे। अभी आगे बढ़ने को देखता है, तब इधर लिंगडोंग उन 8 बंदों का जो कियानकुन बैग रहता है जिसमें उनके पील्स होंगे उन्हें अपने सक्शन फोर्स से खींच लेता है। सिटी वॉल पर जो भी लोग खड़े थे अब वो पीछे हट चुके थे, पर एक बंदा अभी भी पीछे नहीं हटा था, वो था लांगटियान। और लिंगडोंग भी इसे घूर रहा था। और लिंगडोंग भी सोचता है कि ये सैक्रेड लाइट एम्पायर वाले बंदे तो ठीक है, पर ये लांगटियान इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोलिंग वगैरह भी जब इस सीन को देखते हैं इन्हें भी अब समझ में नहीं आ रहा था, और पर इन तीनों ने लिंगडोंग को ही चुना था। लांगटियान भी समझ जाता है कि लिंगडोंग तुम मुझे मारना चाहते हो, पर फिलहाल तुम अभी काबिल नहीं हो क्योंकि तुम अपनी लिमिट तक ऑरा यूज कर पाए हो। लिंगडोंग कहता है फिर देख लेते हैं। इधर ही अपने डेवोरिंग पावर से युवान पावर को लगातार अपनी बॉडी में भेज रहा था।
और इसका जो बैटल पावर खत्म हुआ था काफी तेजी से रिकवर कर रहा था। लगातार युवान पावर इसकी बॉडी में एंटर कर रहे थे। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो चौंक जाते। हालांकि अभी पीक तक नहीं पहुंचा था, फिर भी ये नॉर्मल स्टेट तक आ चुका था। लांगटियान भी हैरान था, ये बंदा इतना तेज कैसे रिकवर करता है। अब इसका प्लान फिर से फेल हो चुका था। पर इधर लिंगडोंग इसे कहता है, लांगटियान इधर आ जाओ, आज तुम्हें भी मार ही देते हैं। और ये तुरंत ही अपना जो गोल्डन प्लेटफॉर्म अटैक था लांगटियान की तरफ रूथलेसली लॉन्च कर देता है। पर फिलहाल लांगटियान पावरफुल अपने पैर के अटैक से इस गोल्डन प्लेटफॉर्म को लिंगडोंग की तरफ वापस फेंक देता है। लांगटियान पीछे की तरफ भाग रहा था, लिंगडोंग इसके पीछे पड़ा हुआ था। पर फिलहाल अब इन दोनों का फाइट शुरू हो चुका था। दोनों के घूंसे मुक्के एक दूसरे से टकरा रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि लांगटियान ये भी तो एडवांस मैनिफेस्टेशन पर है और लिंगडोंग ने तो पीक मैनिफेस्टेशन और 7 एडवांस मैनिफेस्टेशन के बंदों को मारा है, तो ये लांगटियान लिंगडोंग के सामने क्या ही कर पाएगा। और बात भी इनकी सही थी। लिंगडोंग एक पावरफुल पंच से लांगटियान के चेस्ट पर अटैक करता है और लांगटियान लगभग 100 मीटर दूर जाके गिरता है। उसके बाद लिंगडोंग इसे कहता है, जब मैं हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर था और तुम एडवांस लेवल पर थे तब मैंने तुमको अधमरा कर दिया था, तो अब तो तुम बात ही छोड़ दो। और ये लिंगडोंग के एक पंच का कमाल था। और लिंगडोंग इसे कहता है, तुम्हारे बॉडी में जो युवान स्पिरिट है उसे बुला लो, नहीं तो तुम वैसे भी मारे जाओगे। लिंगडोंग ने अपना हैवी प्रिजन पीक भी निकाल लिया था और उसमें से जो ब्लैक लाइट निकल रही वो लांगटियान को घेरने लगती है। लांगटियान अब आगे मूव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका जो ग्रेविटी पावर है इसे फोर्स कर रहा था। लिंगडोंग अपना डेवोरिंग पावर भी एक्टिवेट कर देता। अब इस डेवोरिंग पावर से मानो लांगटियान का जो युवान पावर था वो भी बाहर न निकल रहा हो। हैवी प्रिजन पीक प्लस डेवोरिंग एंसेस्ट्रल का पावर, लांगटियान का बैटल पावर इस समय मानो 0 हो चुका हो। और वहीं लिंगडोंग अपना बोन स्पीयर भी निकाल लेता है। लांगटियान भी समझ जाता है अगर इस भाले से टकराया इसका मरना पक्का है। लिंगडोंग इस बोन स्पीयर को एक टेरिफाइंग स्पीड के साथ लांगटियान को एम करके लॉन्च कर दिया था। अब लांगटियान समझ जाता है इसके मौत का समय नजदीक है। ये तुरंत ही चिल्लाता है, मास्टर मू कुछ करिए। और लिंगडोंग भी अब देखता है लांगटियान की बॉडी से एक ग्रे लाइट बाहर निकलती है और ये ग्रे लाइट बाहर निकल के एक ब्लरी फिगर बना लेती है, लांगटियान के सामने खड़ी हो जाती है। और ये बंदा अपने ग्रे लाइट से ये जो बोन स्पीयर था उसके अटैक के डायरेक्शन को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देता है। लिंगडोंग देखता और कहता है, तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। अब इधर लांगटियान कहता है, मास्टर मू इसे मार दीजिए। तो ये जो युवान स्पिरिट है लांगटियान के अंदर इसका नाम है मू। लांगटियान इसे अफसोस कर रहा था कि जब ओल्ड टाउन में ये लिंगडोंग से मिला था तो इसने उसको क्यों नहीं मारा, क्योंकि उस समय इसके सामने लिंगडोंग एक चींटी था। पर इस समय ये जो मास्टर मू रहता है ये भी लांगटियान से कहता है, फिलहाल तुम इस बच्चे का कोई मैच नहीं हो, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये जो ओल्ड फिगर थे ये तुरंत ही जो हैवी प्रिजन पीक का पावर और ब्लैक होल का पावर इसे थोड़े समय के लिए ब्रेक करते और यहाँ से निकलने लगते हैं। क्योंकि मास्टर मू को मालूम था कि लिंगडोंग के बॉडी में जो फिगर है वो इससे बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये सुन करके इधर कि लांगटियान कांपने लगता है कि आप इसे मारोगे नहीं। इधर लिंगडोंग कहता है, तुम लोग इतना आसानी से कैसे निकल सकते हो। ये तुरंत ही एक जायंट फिंगर अटैक लांगटियान की तरफ लॉन्च कर देता है। अब क्योंकि लांगटियान की बॉडी में ब्लरी फिगर थे तो ये तुरंत ही मानो टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करते हैं और कई फीट आगे इस जायंट फिंगर अटैक से निकल जाते हैं। और ये बंदा जो भी था मास्टर मू ये हंसता और कहता है, लिंगडोंग तुम सच में कैपेबल तो हो और तुम काफी सरप्राइजिंग हो, पर तुम मुझे यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते हो। इवन तुम्हारी बॉडी में वो जो बंदा है वो भी नहीं। हम अगली बार जरूर मिलेंगे और जब मिलेंगे तो तुम्हारा वो अंत होगा, तो फिलहाल तुम इस समय को अच्छे से जी लो। और ये हंसता है, हा हा। लिंगडोंग देखता है कि ये ब्लरी फिगर लांगटियान को लेकर अब निकल गया है, पर ये भी अब शांत था। इसको मालूम था वो युवान स्पिरिट मू काफी पावरफुल है। लिंगडोंग चाहता तो शायद इन दोनों को भी मार सकता था क्योंकि इसके पास अंकल मार्टिन है और प्लस ब्लड सोल पपेट। इसका एक ही पर्पस था, यहाँ से लांगटियान को दूर भगाना, और उसमें ये कामयाब हो चुका था। पर इस समय ये मन में बोलता है, युवान फिगर तुम इतना याद रखना, अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम भी नहीं बच के भाग पाओगे। अभी भी रात था, लिंगडोंग अभी भी थका नहीं हुआ था। मूलिंग वगैरह भी अब इसे थोड़ा बहुत डर रहे थे, खास करके लांगटियान के बॉडी में जो भी था उसे देख करके। मूलिंग अब इससे पूछ ही लेता है कि वो लांगटियान के बॉडी में क्या था, क्योंकि इसने भी देखा था वो जो ग्रे ऑरा निकला था और एक ब्लरी फिगर जो बना था। लिंगडोंग बस इसको कहता है उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है तो उसे मारना भी आसान नहीं है, पर अगली बार जरूर मैं उसे मारूंगा। उसके बाद मूलिंग की नजर उन 8 बंदे जो मर गए थे उन पर जाती है और ये कहता है कि ये जो लीशन था ये एक बंदे का नाम ले रहा था, उसका बड़ा भाई है और शायद वो बंदा हाफ स्टेप निर्वाणा पर तो होगा ही, तभी ये लोगों से इतना रेस्पेक्ट दे रहे थे। लिंगडोंग जो सोच रहा था ये अकेले निकल जाएगा कल्टीवेशन के लिए क्योंकि ये एडवांस लेवल पर पहुंच चुका था, पर इसे मालूम था कि इसकी वजह से मूलिंग वगैरह के लिए भी अब एक मुसीबत बन चुका है, क्योंकि वो जो सेंट कल्टीवेशन सेंट लाइट एम्पायर वाले हैं उसका बड़ा भाई इनको छोड़ेगा नहीं। और वैसे भी इस गंदे सिचुएशन में भी मूलिंग वगैरह इसके साथ खड़े थे, तो ये लिंगडोंग के लिए एक अच्छा दोस्ती का न्योता था। तो फिलहाल ये यहाँ से जाता नहीं है। लिंगडोंग मान जाता है तो मूलिंग भी काफी खुश होता है। अब इनका टीम 4 का था। ये लोग सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं, कई लोग इन्हें घूर रहे थे पर ये सबको इग्नोर मारते हैं। बाकी लोग खुश भी थे कि सबको अपना फ्रीडम मिल चुका था, क्योंकि लिंगडोंग ऐसा नहीं था कि किसी पर ये राज करे। यहाँ पर आए लोग जो थे ये कई लोग अपने छोटे छोटे देश से आए थे और ऐसे भी देश थे जो कि ग्रेट यान एम्पायर से भी वीक थे और इनको हर दिन निर्वाणा पेल्स टैक्स के रूप में लीशेंग को देना पड़ता था।
अब वो वैसा नहीं था, तो ये थोड़े इमोशनल हो गए थे। लिंगडोंग बोलता है जब सबको कि तुमको निर्वाणा पिल्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। और इसमें जाओयान, वो जो सेंटर स्टोन था जहाँ पर की ली शेंग वगैरह कल्टीवेट करते थे, उसको वहां पर भेज देता है और ये भी उसके ऊपर बैठ के वहीं निकल जाता है। अब लिंगडोंग आगे बढ़ रहा था, ये भी सोचता कि इसका 5th फिंगर अटैक, जो कि अभी पूरा नहीं है, इतना टेरिफाइंग होगा। और शायद ये हेवनली फिंगर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक नहीं है, बल्कि जब ये फ्यूचर में अपना लेवल बढ़ाएगा तो इस अटैक को ये और ज्यादा समझने लगेगा। और इसके अंकल मार्टिन समझाते हैं, जब तुम ये 5th फिंगर अटैक यूज कर रहे थे तो तुम्हारी उंगली मानो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो अब इस अटैक को फिलहाल यूज मत करना जब तक तुम हाफ स्टेप निर्वाणा पर ना पहुंच जाओ। लिंगडोंग कहता है जरूर। अंकल मार्टिन कहते हैं उस बंदे के बॉडी में जो युवान स्पिरिट है वो स्ट्रांग तो है, और उसकी बात भी सही थी। अगर वो लांगटियान को लेकर भागना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते थे। फिलहाल लिंगडोंग यहाँ पर आ जाता है और 8 कियानकुन बैंक को खंगालने लगता है। पहले इस 7 कियानकुन बैग्स को चेक कर, उसमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। कुल मिला करके वहां से 3000 निर्वाणा पिल्स मिलते हैं। उसके बाद इसका नजर फाइनल कियानकुन बैग पर जाता है, जो कि ली शेंग का था। और जैसे मेंटल एनर्जी से ये इसे खंगालने लगता है, ये काफी खुश होता है क्योंकि इस बैग में 6000 के आसपास निर्वाणा पिल्स थे। अब इसके पास टोटल देखा जाए तो कुछ 10,000 के आसपास निर्वाणा पिल्स हो गए थे। इसे 20,000 और चाहिए, तब जाकर के ये ब्लड सोल पपेट को रिफाइन कर सकता था। उसके बाद इसकी नजर वो जो अर्थली सोल ट्रेजर था ली शेंग का, सेंट लाइट ड्रम, ये उसे देखता है और ये सच में काफी अच्छा सोल ट्रेजर था। उसके बाद इसकी नजर कियानकुन बैग में एक और चीज पर जाती है। ये था व्हाइट एलिफेंट स्टैचू, जो कि जेड का बना हुआ था और उसमें कुछ स्क्रिप्चर्स भी थे। और बड़ी बात ये थी, ये वही था सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टैकल, मिड लेवल का मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट। इसे देखकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है एलिफेंट अटैक सेंट लाइट एम्पायर का वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट है, और लिंगडोंग ने भी इसे एक्सपीरियंस किया था। ये अटैक सच में पावरफुल था। अब फिलहाल ये इस टेक्निक को सीखने को सोचता है। अब ये जो जेड एलिफेंट था, इससे लिंगडोंग रगड़ता है और इसे देखकर के इसे कुछ पुराना फीलिंग याद आता है। ये अपना मेंटल एनर्जी इस जेड एलिफेंट में भेजने लगता है। पर फिलहाल इस एलिफेंट में से एक एनर्जी निकल रहा था, जो कि लिंगडोंग के मेंटल एनर्जी को रिपेल कर रहा था, क्योंकि इस एलिफेंट में एक मेंटल एनर्जी सील था। ये सोचने लगता है क्योंकि ली शेंग मर गया था तो इस एलिफेंट का मेंटल सील ब्रेक हो जाना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तभी अंकल मार्टिन इसे कहते हैं, मेरे हिसाब से ये जो सील है मेंटल एनर्जी का इस व्हाइट एलिफेंट पर, ये ली शेंग का नहीं है, और जब तक ये इस सील को ब्रेक नहीं करेगा इस टेक्निक को ये सीख नहीं सकता था। लिंगडोंग फिलहाल अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से इस मेंटल सील को डिवोर करने की कोशिश करता है। लिंगडोंग एक चीज तो फील करता है, जिसने भी ये सील बनाया है उसकी मेंटल एनर्जी काफी स्ट्रांग है, और उससे भी बड़ी बात, ये बंदा यहाँ पर है भी नहीं, फिर भी इतने दूर से इस व्हाइट जेट एलिफेंट को मैनिपुलेट कर पा रहा है। पर फिलहाल इसके डिवोरिंग सिंबल के सामने इस मेंटल एनर्जी का पावर अप काफी तक वीक हो चुका था, और थोड़ी समय में ये सील का पावर खत्म हो जाता है। और इस समय अंकल मार्टिन इसे कहते हैं, मेरे हिसाब से इस पर जो मेंटल एनर्जी का सील था वो ली शेन के शायद बड़े भाई का था, और इसका मतलब एक ही था, ये बंदा सच में एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर ही है, नहीं तो इतना दूर से कोई सेंट लाइट एम्पायर से इस सील को मैनिपुलेट नहीं कर सकता था, अगर वो निर्वाणा लेवल पर भी हो तो भी। लिंगडोंग भी कहता है शायद सच में ली शेन का बड़ा भाई एक पावरफुल बंदा है। अब इधर इस व्हाइट जेड एलिफेंट से एक लाइट बाहर निकलने लगता है, और ये शायद उस बंदे का ही ब्लरी फिगर बना रहा था। ये ली शेंग का बड़ा भाई था जिसने अपना मेंटल एनर्जी इसमें यूज किया था। ये कहता है मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, पर इसका बड़ा भाई अब समझ जाता है, यानी कि ली शेंग और उसके दोस्त मारे जा चुके हैं। और ये बंदा एक ही चीज कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, पर तुमने हमारे सेंट लाइट एम्पायर को मारा है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बस वेट करना मेरा। लिंगडोंग शांत रहता है और अपने विंड अटैक से इस इमेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिंगडोंग समझ जाता है ली शेंग का बड़ा भाई जान चुका है, पर लिंगडोंग जानता था अगर इसका भाई हाफ स्टेप निर्वाणा में है तो अंकल मार्टिन और ब्लड सोल पपेट की मदद से ये उसे भी हरा सकता है। और इसे मालूम था आज तक इसे बहुत लोग मारना चाहते हैं पर कोई कामयाब नहीं हो पाया। फिलहाल लिंगडोंग इस अटैक को सीखता नहीं है, लिए ली शेंग के कियानकुन बैंक में और चीजों को ढूंढ रहा था। इसमें कई सारे ट्रेजर्स थे जैसे सोल लेवल का एलेक्सियर पिल्स वगैरह, पर इन चीजों में लिंगडोंग इंटरेस्टेड था नहीं। फिलहाल लिंगडोंग इस टावर में बैठ के 2 घंटे आराम करता है, कल्टीवेशन करता है और अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेता है। उसके बाद ये अपने मेंटल एनर्जी से एलिफेंट अटैक को सीखने लगता है, और समय के साथ लिंगडोंग का ऑरा और ज्यादा स्टेबल और पावरफुल बनते जा रहा था। अब ये लगभग एलिफेंट अटैक को मास्टर कर ही चुका था, पर दूर में एक व्हाइट रोब फिगर को दिखाया जाता है। ये बंदा शायद किसी दूसरे मेजर सिटी में खड़ा था। ये अपनी आंखें खोलता है, मतलब ये जगह भी आगे जाकर के एक असेंबली पॉइंट है, जैसे कि जहां पर लिंगडोंग वगैरह है। और इस बंदे की आंखों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था, और ये फिर से एक ही चीज बोलता है, तुम जो भी हो तुम मारे जाओगे। अब इधर अगले दिन की सुबह होती है। इधर लिंगडोंग ऊपर खड़ा होता है और ये अपने युवान पावर उस एलिफेंट अटैक को कंडेंस कर सकता था, क्योंकि इसके पास स्टोन टैलिस्मैन था। उसकी वजह से ये कोई भी अटैक काफी जल्दी सीख लेता था। एक रात में ही उस स्पिरिचुअल डोमेन में जाकर ये पूरा अटैक मास्टर कर चुका था। पूरी तरह से नहीं, पर काम लेवल का बड़े बैटल में इससे फाइट कर सकता था। अब जैसे इसका ऊपर में एलिफेंट शैडो बनता है, इसे देख करके मोलिंग वगैरह इसे कांग्रेचुलेट करते हैं आकर के। लिंगडोंग वगैरह भी इससे अच्छे से बात करता है। इधर मोलिंग कहता है उस सेक्रेट लाइट एम्पायर का जो बिग सीनियर है उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हैं। ये सुनकर के लिंगडोंग
थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। मोलिंग कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि इस पूरे एरिया में तुम्हारा डोमिनेंस हो चुका है। अब ये चारों यहाँ पर बैठते हैं। मोलिंग बताना शुरू करता है, सैक्रेड लाइट एम्पायर से जो बंदे आए हुए हैं, इनमें से 20 बंदे एडवांस मैनिफेस्टेशन स्टेज पर हैं। ये सुनकर के लिंग डोंग के भी होश उड़ जाते हैं। ये सोचने लगता है 8 को तो ये मार चुका है, अभी भी 11 हैं, उसके अलावा वो बिग सीनियर। अब इस समय ये बताता है उस बिग सीनियर का नाम जिन मू है और शायद वो हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर है। और उससे भी बड़ी बात, वो निर्वाणा स्टेज में जाने की तैयारी कर रहा है और वो काफी कैपेबल भी है। इन्हें भी मालूम था लिंग डोंग कितना भी स्ट्रांग हो, पर निर्वाणा लेवल के बंदे से फाइट करना असंभव है, क्योंकि गैप कहीं ज्यादा पड़ जाता है। क्योंकि निर्वाणा स्टेज प्रैक्टिशनर की बॉडी लिंग डोंग की, जो कि बॉडी काफी पावरफुल है, उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। लिंग डोंग पहले से जानता था ये जिन मू काफी स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी मेंटल एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग थी। और ये लोग बताते हैं कि फिलहाल जिन मू यांग सिटी में है। यांग सिटी एक अच्छा गैदरिंग पॉइंट है यहाँ से शायद निकलने के बाद, पर ये यहाँ से शायद 1000 मील की दूरी पर है। उसके बीच में भी कई गैदरिंग पॉइंट्स हैं। पर तभी डू यून कहता है फिलहाल अभी जिनमू वो किसी काम में बिजी है, तो हमको वो ट्रबल नहीं करेगा। ये बताता है जहाँ पर ये लोग हैं जिनमू वगैरह, वहाँ पर और भी देश के लोग हैं और ये किसी चीज के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वो है मिस्टीरियस एंशिएंट की। ये सुनकर के लिंग डोंग कहता है मिस्टीरियस एंशिएंट की ये क्या चीज है। ये बताने लगता है कि मिस्टीरियस एंशिएंट की से कोई ऐसी जगह शायद खोल सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा निर्वाणा पिल्स होंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे रिफाइन करने बैठे तो हमें कई साल लग जाएंगे, 2 लाख निर्वाणा पिल्स रिफाइन करने में, और उतने की मदद से ही हम निर्वाणा लेवल में जा सकते हैं। और वहां पर और भी कई सारे ट्रेजर्स हैं। लिंग डोंग भी हम इन चीजों में इंटरेस्टेड तो था। मोलिंग कहता है पर मुझे भी नहीं पता कि उस एंशिएंट ट्रोप्स में, ट्रेजर ट्रोप्स में और क्या चीजें हैं। पर तभी मानशान कहता है मैंने जितना सुना है वहां पर एक और पिल है, रिन सामसारा पिल्स के बारे में लिंग डोंग ने पहली बार सुना था। ये ऐसा पिल है जो कि सुपर क्लैन वाले इकट्ठा करते हैं, और ये एक पिल एक जिंदगी के बराबर है। मतलब अगर तुम मृत्यु और लाइफ के बीच में फंसे हो तो इस पिल को यूज करके बाहर निकल सकते हो। और इस समय अंकल मार्टिन इसे कहते हैं वो मुझे मिल जाए तो मेरा रीबर्थ हो जाएगा और मैं अपने डेमोनिक स्पिरिट से अपने पीक फॉर्म पर जा सकता हूँ। और ये तुरंत ही ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं लिंग डोंग तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। और इस तरह का घटना लिंग डोंग के साथ पहली बार हुआ रहता है कि अंकल मार्टिन किसी चीज के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड और जिद कर रहे हो। लिंग डोंग ने कहता जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, पर लिंग डोंग जानता था ग्रैंडपा मार्टिन की वजह से ये आज तक जिंदा है। अब ये कहते हैं मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं मतलब सच में मैंने एक अच्छे बंदे को चुना है। मतलब वो जो मिस्टीरियस एंशिएंट की है उससे किसी जगह को ताले को खोला जा सकता है और वहां पर समसारा पिल्स और बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। मतलब अब इसे यांग सिटी जाना ही पड़ेगा। लिंग डोंग अपना इरादा बनाता है और शायद मुसीबत इसके सामने और बड़ी आने वाली थी, जिससे कि ये फिलहाल छुटकारा नहीं पा सकता था, क्योंकि वहां पर ये जाएगा तो वो बिग सीनियर जिनमू भी इससे मिलेगा ही। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर कल सुबह। शुभ रात्रि।